आइए दोस्तों, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन सिंह, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग देवघर कॉलेज देवघर। वैसे छात्र जो यूजी, पीजी, यूपीएससी, बीपीएससी, नेट, जेट की तैयारी करते हैं, ऐसे छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूं। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई देश नहीं जिसका उत्थान के पहले पतन न हुआ हो। चाहे वह पतन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक दृष्टिकोण से ही क्यों न हुआ हो, पहले पतन होता है, फिर उत्थान होता है। और पतन के बाद एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा व्यक्तित्व सामने उभर कर आता है जो देश को एक नई दिशा दे जाता है। ऐसे ही दिशा, ऐसे ही आर्थिक सिद्धांत का उदय फ्रांस में हुआ, जिसको हम लोग फिजियोक्रेसी या प्रकृतिवाद या हम लोग नेचुरलिज्म भी कह सकते हैं। 18वीं शताब्दी में जो आर्थिक सिद्धांत फ्रांस में प्रचलित थे, उसी को प्रकृतिवाद कहते हैं। प्रकृतिवाद क्या था? प्रकृतिवाद है जिसमें प्रकृति के नियम को प्रमुखता दी जाती है, यानी प्रकृति से बाहर कुछ भी नहीं है। प्रकृति के जो नियामक हैं, प्रकृति के जो नियम हैं, उसी के अनुसार दुनिया की सारी चीज़ें घटित होती है। हम सब लोग इस बात को समझते हैं, या फ्रांस के जो आर्थिक विचारक थे जिन्होंने फिजियोक्रेसी के सिद्धांत को लाया, उनका मानना था कि मानव द्वारा निर्मित जितनी भी सारी चीज़ें हैं वह सब हानिकारक हैं, और प्रकृति द्वारा निर्मित जो चीज़ें हैं, प्रकृति के नियामकों द्वारा जो तय किए गए हैं, वही सृष्टि, वही ब्रह्मांड और वही सार्वभौमिक सत्ता की प्राप्ति तक आपको पहुंचाने का सबसे बड़ा कारक है। इसलिए 18वीं शताब्दी में फ्रांस के अंदर आर्थिक विचारधारा के रूप में एक प्रकृतिवाद, जिसको फिजियोक्रेसी या नेचुरलिज्म हम लोग कहते हैं, ऐसे विचारधारा का जन्म हुआ। इस विचारधारा को ताकत प्रदान करने वाले, इस विचारधारा को समर्थन करने वाले फ्रांस के अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे। दार्शनिक, अर्थशास्त्री, चिकित्सक, लेखक, प्रबंधक, ये सारे लोग इस बात से सहमत थे कि प्रकृतिवाद के बिना इस देश का विकास नहीं हो सकता है। और उनका मानना था कि लुई 14वां के शासनकाल के बाद फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वह काफ़ी दयनीय हो गई थी। एक तरह से आप कहिए तो फ्रांस का आर्थिक क्षेत्र बिल्कुल नष्ट हो गया, और उस देश के लोगों के मन में यह बात पूर्ण रूपेण घर कर गया था कि फ्रांस को अगर बचाना है तो प्रकृतिवाद को समर्थन करना होगा, और प्रकृतिवाद के बिना इस देश का विकास संभव नहीं हो सकता है। वाणिज्यवादियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वाणिज्यवादियों का मानना था कि कृषि एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय सीमा के बाद वह अनुत्पादक हो जाता। अनुत्पादक समझते हैं? अनुत्पादक मतलब होता है जिससे कोई मुनाफा या लाभ नहीं हो, यानी जिसका परिणाम सकारात्मक नहीं होता है, उसको हम लोग अनुत्पादक कहते हैं, और उसे ही अंग्रेजी में अनप्रोडक्टिव कहते हैं। तो वाणिज्यवादियों का मानना था कि उद्योग और निर्माण के क्षेत्र को विकास दे करके, बढ़ावा दे करके और देश को विकसित किया जा सकता है। लेकिन
प्रकृतिवादियों का मानना था कि वानिकवाद की विचारधारा के कारण फ्रांस का आर्थिक पतन हो चुका है, इसलिए अब वानिकवादियों के विचारधारा को अपनाने से इस देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए अलग अलग व्यवसायों में काम करने वाले लोगों ने भी फ्रांस के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अनोखी पहल थी कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बावजूद भी उस देश के विकास के लिए प्रकृतिवाद के समर्थन में ये सारे लोग आ गए। और प्रकृतिवादियों का लक्ष्य कुछ विशेष राजनीतिक उद्देश्यों का संयुक्तिकरण था, जिससे उस देश का विकास हो सके। प्रकृतिवाद और वनिकवाद के विचारधारा के विरुद्ध बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी, लेकिन उन प्रतिक्रियाओं का बहुत महत्व इसलिए नहीं रहा क्योंकि प्रकृतिवाद के बिना फ्रांस का विकास नहीं हो सकता था। और उसका पतन का जो मुख्य कारण था वह था कि लुई 15वें और 16वें ने जो वहाँ का अंधा कानून था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा कथन ही कानून है, ऐसे अंधभक्त कानून को मानने वाले लोगों ने इस देश को पतन के कगार पर ले गया। और सबसे बड़ा कारण यह था कि फ्रांस में राज दरबार का पतन हो गया, क्योंकि गलत कानून को बनाकर जब देश को चलाने का प्रयास कोई देश करता है तो निश्चित रूप से उस देश को उसकी हानि या उसके विनाश का सामना करना पड़ता है। फ्रांस में भी यही हुआ और उसके कारण राज दरबार का पतन हो गया, क्योंकि कोई व्यक्ति उस विचारधारा को मानने वाले जो लोग थे, उसके कारण धीरे धीरे वहाँ की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। और अब ऐसा महसूस होने लगा कि क्रांति हो जाएगी। एक तरह से आप कहिए तो फ्रांस की जो क्रांति हुई उन्हीं वानिकवादियों की विचारधारा और लुई 14वें और 15वें के गलत नीति के कारण देश का पतन हो गया। वो वनिकवाद के विरुद्ध एक क्रांति थी जिसको हम लोग फ्रांस की क्रांति कहते हैं, और वो सबसे महत्वपूर्ण था उस देश के उत्थान के लिए। अगर वो क्रांति नहीं होती तो शायद फ्रांस का उत्थान या विकास नहीं हो पाता। इसलिए फ्रांस के विकास में वनिकवाद का विरोध बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि प्रकृति का जो नियम है वह शिक्षा के क्षेत्र में भी कहता है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सुखमय जीवन व्यतीत करने में मदद करे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा व्यक्ति के प्रकृति का विकास है, उसके अंदर जो टैलेंट होता है उस टैलेंट को डेवलप करना ही शिक्षा का काम है। हम उसके अंदर कुछ नई चीज़ें नहीं डालते हैं। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि हम अपने माध्यम से कुछ नया नहीं करते हैं, उसके प्रकृति का विकास करना ही शिक्षा है। तो ऐसी शिक्षा जो सुखमय जीवन देता हो, सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता हो, ऐसी शिक्षा को पाना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।